नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम कक्षा 12 इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसकी लेखिका हैं कमला दास। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं माय मदर, माय मतलब मेरी, मदर मतलब माँ, एट 66 मतलब 66 साल की। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि मेरी माँ 66 साल की हैं, या फिर मेरी माँ की आयु 66 वर्ष है। चलिए, लेखिका हैं कमला दास। तो यहाँ पर कहते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ना होगा, उल्टा पढ़ना होगा, सीधे नहीं यहाँ से, कि लास्ट फ्राइडे, लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार की, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो पिछले शुक्रवार की सुबह माई पेरेंट्स होम, माई मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता के, अपोस्ट्रॉफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो माता पिता के होम घर से, टू कोचीन, कोचीन को, ड्राइविंग वाहन चलाकर या फिर कार चलाकर या फिर गाड़ी चलाकर जाते हुए। क्लियर है कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने, यहाँ पे आप मेरे भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अपने क्योंकि लेखिका बोल रही हैं, ठीक है। तो मेरे माता पिता के घर से, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अपने माता पिता के घर से, कोचीन को, यानी कोचीन एक स्थान है, जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं गाड़ी चलाकर इलाहाबाद जा रहा हूँ, ठीक उसी तरह से यहाँ पे वो करें कि गाड़ी चलाकर मैं कोचीन जा रही हूँ, ठीक है। तो कोचीन को जाते हुए कैसे जा रहे हैं, ड्राइविंग वाहन चलाकर या फिर गाड़ी चलाकर। क्लियर है। तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन को गाड़ी चलाकर जाते हुए, आई शॉ, आई मतलब मैंने, शॉ मतलब देखा, माई मदर मेरी माँ को, बिसाइड में यानी जो मेरे बगल बैठी हुई थी, ठीक है, बराबर बैठी हुई थी, बराबर का मतलब कार में दो लोग एकदम बराबर बैठते हैं तो इसका मतलब बगल में बैठी हुई थी, ठीक है। तो आई शॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, वो मेरे बगल बैठी हुई थी, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो मेरे साथ बैठी थी, ठीक है। डोज, डोज का मतलब है ऊँघना। ओपन माउथेड, ओपन माउथेड का मतलब होता है खुले हुए मुंह के साथ। तो डोज वो ऊँघ रही थी, यानी ऊँघते हुए, ओपन माउथेड खुले हुए मुंह के साथ। हर फेस और उनका चेहरा, एशन, एशन मतलब पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है लाश, तो एक लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स यानी एक लाश की तरह, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स यानी एक लाश की तरह एशन हो गया था, पीला पड़ गया था। पीला पड़ने का मतलब जैसे मृत शरीर हो और उसका चेहरा पीला पड़ जाए, ठीक वैसे ही, ठीक है। तो रिवीजन करते हुए इसको पढ़ना है तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन को गाड़ी चलाकर जाते हुए मैंने मेरी माँ को देखा, जो मेरे साथ बैठी थी या फिर जो मेरे बगल बैठी हुई थी। और डोज ओपेंड, डोज ओपेंड उनका डोज यानी वो ऊँघते हुए, ओपन माउथेड खुले हुए मुंह के साथ। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि ऊँघते हुए खुले हुए मुंह के साथ मेरे बगल बैठी हुई थी या फिर मेरे साथ बैठी हुई थी। हर फेस उनका चेहरा एसन पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एक लाश की तरह। तो हर फेस उनका चेहरा एक लाश की तरह या फिर एक मृत शरीर की तरह पीला पड़ गया था। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। होता कुछ नहीं, बस बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं यहाँ पर इसको समझने में भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें आगे पीछे करके वर्ड्स को पढ़ना पड़ता है। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ ताकि आप डरे ना इस चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट फ्राइडे, सीधा सीधा मत पढ़िएगा इसको, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से
कोचीन को गाड़ी चलाकर जाते हुए मैंने मेरी माँ को देखा, जो खुले हुए मुंह के साथ, ओपन माउथेड यानी खुले हुए मुंह के साथ, डोज ऊँघते हुए, बिसाइड मी मेरे साथ बैठी थी। उनका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ चुका था। क्लियर है? तो इस तरह से पढ़ना है इसको। पेन एंड रियलाइज्ड विथ, पेन बहुत ही कष्ट के साथ, एंड रियलाइज्ड मुझे महसूस हुआ, विथ दैट की सी वॉज एज ओल्ड, सी मतलब वह यानी मेरी माँ, एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी हैं, एज सी लुक्ड जितना वह दिखती हैं, बट सून लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, दैट थॉट उस विचार को, पुट अवे अपने दिमाग से या फिर अपने मन से अवे कर दिया, दूर कर दिया, लेकिन जल्द ही उस विचार को मैंने अपने मन से दूर कर दिया। तो बड़े ही कष्ट के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि वह उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वह दिखती हैं, लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को अपने मन से दूर कर दिया, पुट अवे यानी दूर कर दिया। क्लियर है? आगे चलें। एंड लुकड आउट, एंड और लुकड आउट, लुकड आउट मतलब बाहर देखना, जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए तो गाड़ी से बाहर, ठीक है। एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज मतलब यंग का मतलब होता है नौजवान या फिर छोटे, ट्रीज मतलब पेड़, ठीक है। तो जवान पेड़ भी कह सकते हैं, कम उम्र के पेड़ भी कह सकते हैं। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए, जब आप कार में बैठे हुए होते हैं और कार चल रही होती है, कार ही नहीं बाइक की भी बात करें तो बाइक पे भी बैठे हो आप, जब आप गाड़ी से चल रहे हैं यानी गाड़ी चल रही है अपनी रफ्तार में, तो ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें सामने हैं वो पीछे की ओर भाग रही हैं, यानी सारी चीज़ें पीछे छूटती हैं हमारे। तो हम कहते हैं कि ये पेड़ जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हमारी कार भाग रही है, पेड़ तो अपने स्थान पर रुका है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लेखिका कह रही हैं कि एंड लुकड आउट, और मैंने बाहर देखा। क्या देखा बाहर? एट यंग ट्रीज, कि कम उम्र के पेड़ स्प्रिंटिंग दौड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर नौजवान पेड़ दौड़ रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही थी तो सारे पेड़ पीछे भागते चले जा रहे थे, पेड़ तो अपने स्थान पर ही थे, पेड़ नहीं दौड़ रहे थे बल्कि गाड़ी दौड़ रही थी, ठीक है। तो और लुकड आउट, और मैंने गाड़ी से बाहर देखा, और मैंने देखा कि नौजवान पेड़ दौड़ रहे थे। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एंड लुकड आउट, और मैंने गाड़ी से बाहर नौजवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। द मेरी, मेरी मतलब खुश, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त, चिल्ड्रन बच्चों को, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इफ स्पिलिंग आउट बाहर निकलते हुए देखा, ऑफ देयर होम्स उनके घरों से, और प्रसन्नचित्त बच्चों को अपने घरों से यानी उन बच्चों के घरों से स्पिलिंग आउट बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट लेकिन आफ्टर बाद द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे की, अपोस्ट्रोफियस यानी काकी के, तो हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, चेक मतलब जांच के आफ्टर बाद, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग मैं खड़ी हुई, अ फ्यू यार्ड, फ्यू यार्ड मतलब कुछ, यार्ड मतलब होता है गज, तो आप कुछ गज की दूरी पर या फिर कुछ कदम की दूरी पर, दोनों तरह से पढ़ा सकते हैं आपके टीचर, और आप दोनों तरह से इसको समझ भी सकते हैं। तो अवे दूर, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ गज की दूरी पर या फिर कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हुई, दूर मतलब अवे, देखो यहाँ पे क्लियर है, डरना नहीं है। स्टैंड मतलब होता है खड़े होना, अ फ्यू यार्ड मतलब मतलब कुछ, अ फ्यू यानी कुछ, यार्ड्स मतलब गज या कदम, अवे मतलब दूर, तो कुछ कदमों की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा एट हर उनकी ओर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, ठीक है। रिवीजन करते हैं ताकि डाउट ना हो। और मैंने गाड़ी से बाहर कम उम्र के या फिर जवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, प्रसन्न बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन हवाई अड्डे की
सुरक्षा जांच के बाद मैं कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी हुई या फिर कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई और मैंने अगेन एट हर, दोबारा से, अगेन मतलब दोबारा, एट हर उनकी ओर यानी अपनी माँ की ओर लुक्ड देखा, और मैंने दोबारा अपनी माँ की ओर देखा। वैन का तात्पर्य होता है रंगहीन। पेल, पेल का तात्पर्य होता है पीला। एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर, लेट मतलब पिछली, जैसे कि अभी लेट मॉर्निंग यानी लेट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछला शुक्रवार, उसी तरह से लेट विंटर यानी लेट मतलब पिछला। विंटर, विंटर मतलब होता है शीतकाल, ठंड का मौसम। अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है काकी के। मून, मून मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो पिछले चंद्रमा, या फिर आप ऐसे बोलिए कि पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह मेरी माँ रंगहीन और पीली पड़ गई थी। एंड फिल्ट, और मुझे महसूस हुआ, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, दैट वह, ओल्ड पुराना, फैमिलियर एक, फैमिलियर मतलब परिचित, एक मतलब दर्द, पीड़ा या तकलीफ़। पहले इसको समझ लीजिए फिर यहाँ पे आइए। पहले ये जो पेन चलिए यहाँ तक समझिए। वैन मतलब रंगहीन, पेल मतलब पीला, ऐजा यानी जैसे, के जैसे, किसके जैसे, लेट पिछले, विंटर शीतकाल के, अपोस्ट्रोफियस यानी काकी के, तो शीतकाल के, मूल चंद्रमा की तरह। तो मेरी माँ पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह, एज मतलब की ही तरह या फिर की जैसे, तो मेरी माँ पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह रंगहीन या फिर फीकी भी कह सकते हैं, रंगहीन और पीली पड़ गई थी। एंड फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ, दैट वह ओल्ड पुराना, फैमिलियर एक परिचित दर्द, और मुझे वह पुराना परिचित दर्द महसूस हुआ। परिचित दर्द कौन सा, जैसे जब आप छोटे थे तो मम्मी अगर मामा के यहाँ चली जाएं आपको छोड़कर, या फिर कहीं पर भी चली जाए, तो आपको बहुत डर लगता था। 5-7 साल की उम्र में आपको अगर मम्मी अकेला छोड़ देती थी तो आपको बहुत डर लगता था, आप डर जाते थे। तो वही डर अब लेखिका को सता रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और अब वो जल्द ही मर जाएंगी, यानी उसे छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए वो डर रही है। तो जब तक अपनी माँ के साथ हैं उनसे जितना प्रेम हो सके उतना प्रेम कीजिए, उनका हर एक कहना मानिए, और जितनी क्षमता हो आपके अंदर उनको उतना खुश रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, माई चाइल्डहुड फियर, माई चाइल्डहुड मेरे बचपन का फियर, अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर भी लगा है जिसका मतलब काकी के, तो माई चाइल्डहुड मेरे बचपन का डर, ठीक है। और मुझे वह पुराना परिचित दर्द महसूस हुआ, मेरे बचपन का डर, ठीक है। बट लेकिन ऑल आई सैड, जो कुछ भी मैंने कहा, अर्थात मैंने केवल इतना कहा, वाज यानी बट ऑल आई सैड वाज यानी मैंने केवल इतना कहा, शी यू शून अम्मा, अम्मा शी यू शून, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। आप कहते हैं ना शी यू शून, मैं आपसे जल्द मिलूंगा, तो इसका मतलब यही होता है। ऑल आई डिड, मैंने केवल, वाज स्माइल, मैं केवल मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। अर्थात जब आप किसी से अलविदा कहते हैं तो आप मुस्कुराते रहते हैं हमेशा कि चलिए ठीक है अलविदा। तो वही चीज़ रिवीजन कर लेते हैं कि मेरी माँ पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह रंगहीन यानी फीकी और पीली पड़ गई थी, और मुझे वह पुराना परिचित दर्द महसूस हुआ, मेरे बचपन का डर। लेकिन मैंने केवल इतना कहा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैं केवल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। तो इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। इस चैप्टर से क्या सीखा है
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कुछ नहीं सीखा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा, जिससे आपको एक बहुत प्यारी सी सीख जीवन भर के लिए मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। इस वीडियो